नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक राय पूछा था, क्या आप हमारे चैनल पे YouTube चैनल पर क्या आप लोग कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन और आंसर देखना चाहते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। साथियों, हम आज के इस वीडियो में कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी के लिए उपयोगी होगा और ये जनरल नॉलेज के रूप में कंप्यूटर का क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे और ये पर डे एक एक वीडियो बन करके आएगा इस चैनल पर, जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर के परिचय से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथियों, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या लिख रहा है व्हाट इज कंप्यूटर। तो देखिए, क्या अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है और यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर का प्रयोग जो है, हम किसी भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करने या संग्रहित करने के लिए करते हैं। संग्रहित करने का मतलब सेव करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर, अगर कोई पूछे कंप्यूटर का परिभाषा, अगर यदि आपसे पूछता है तो आप ये नॉर्मल वे में बोल सकते हैं, कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि के बारे में मतलब क्या होता है साथियों, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए ऐसा यंत्र जो मनुष्य के दिमाग से वो चलता है, मनुष्य के जैसा वो इसमें प्रोग्राम सेट करता है, सॉफ्टवेयर सेट करता है, उस तरह से वो काम करता है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में बहुत उच्च होती है। मनुष्य का जो स्मरण यादाश्त होते हैं ना, यादाश्त जो होती है कंप्यूटर बहुत हाई होती है कंप्यूटर का मनुष्य के तुलना में। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द क्या है, कुछ कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले आता है डाटा। डाटा क्या है? डाटा वह अवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है। डाटा वह अवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है। वो यह प्रोसेस के पहले अवस्था में साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करता है। पहला तो वो न्यूमेरिकल डेटा होता है और दूसरा होता है अल्फा नंबरिक डेटा। न्यूमेरिकल डेटा यानी कि संख्यात्मक डेटा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारी का वेतन अगर हमें बनाना होता है, या परीक्षा में प्राप्त अंक का कैलकुलेशन करना होता है, या जनगणना के बारे में लिखना होता है, या रोल नंबर लिखना होता है, या अंकगणितीय संख्या, जितने भी संख्या होते हैं 0 से 9 तक के संख्या में आप सभी संख्या आप कंप्यूटर में लिख सकते हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है साथियों, इसके बारे में समझिए। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है, इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे जब हम एड्रेस, किसी चीज़ का एड्रेस लिखते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसमें हमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उपयोग किया जाता है। सूचना, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम का व्यवस्थित होता है। आगे क्या है, कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं हैं साथियों। कंप्यूटर के क्या कुछ विशेषता है, हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बहुत तेज, यानी कि वो मिनी सेकेंड में कोई भी कार्य को करके हमें दे देता है, जिससे हमें समय की बचत होती है। और ये जो भी एक्यूरेसी इसका जो होता है ना, वो काफ़ी तेज होता है और ये हमेशा शुद्ध कार्य करके देता है। इसमें कोई गलती नहीं होती है, वो प्रोग्राम के अनुकूल कार्य करता है।
दूसरा है त्रुटि रहित, तीसरा यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह जो है अस्थायी यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जितना जुग जुग तक आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन विशाल भंडारण का सुविधा देता है, यानी कि उसमें सेव स्टोरेज करके आप रख सकते हैं भविष्य के लिए। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों को अनुसार तीव्र निर्णय में सक्षम है, यानी कि पहले से निर्धारण किया गया जो भी आप इसको ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो बहुत तेज़ी से निर्णय लेने में सक्षम होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग क्या है साथियों? कंप्यूटर का उपयोग जो है आपको शिक्षा क्षेत्र में, अभी के समय में हर क्षेत्र में आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में होता है, रक्षा डिफेंस क्षेत्र में होता है, व्यापार क्षेत्र में होता है, प्रशासन के कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी हद तक करते हैं, चिकित्सा विज्ञान में, प्रकाशन में, संचार में, मनोरंजन में। अभी आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर आपको कंप्यूटर का यूजेस मिलेगा। कंप्यूटर का कार्य क्या है? कंप्यूटर का कार्य जो होता है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेटा संकलन करना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा को क्या करना? कलेक्शन करना, डेटा स्टोरेज करना, डेटा प्रोसेसिंग करना तथा डेटा को आउटपुट करना। यानी कि डेटा कलेक्शन, किसी भी डेटा को वो कलेक्ट कर सकता है, डेटा का स्टोरेज, डेटा को अपने अंदर सीमित रख सकता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब आप कुछ भी काम देते हैं उसको करने के लिए वो चीज़ वो प्रोसेस कर सकता है। डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट, आउटपुट का मतलब है जो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डेटा रखा हुआ है उसे आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं। आगे लिखा है डेटा प्रोसेसिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर के निर्माण से पहले एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन तथा निर्गमन हस्तचलित विधि मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? अव्यवस्थित डेटा, रॉ डेटा को व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। देखिए कुछ चित्र बना करके दिया गया है किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले क्या है? इनकमिंग डेटा। इनकमिंग डेटा जो है, जैसे इनकमिंग डेटा आप इनपुट डिवाइस क्या होता है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड। आप कीबोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, वो कहाँ भेज देता है? प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस जब वो जो भी काम आप उसे देते हैं उसके बाद वो आउटपुट के रूप में वो दे देता है, आपको रिजल्ट देता है आपके मॉनिटर में। वही हो गया आउटपुट इंफॉर्मेशन। और इनकमिंग डेटा हो गया जो आप इनपुट में कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, और आउटपुट जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा है वो आउटपुट इंफॉर्मेशन हो जाता है। साथियों, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ हम छोटा संक्षिप्त में जान लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरण का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरण का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। पहला सबसे होता है इनपुट यूनिट, वैसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम में जब निकासी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। साथियों, जैसे आप कंप्यूटर में किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड का उपयोग करना होगा। कीबोर्ड के माध्यम से आप जो भी नाम होता है XYZ आप लिखते हैं। लिखने के बाद कीबोर्ड जो है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए देता है। प्रोसेसिंग देने के बाद आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है आपका नाम लिखा हुआ, वो आउटपुट के रूप में हमें प्रदान कर देता है। तो इनपुट यानी कि जब तक हम इनपुट से हम कंप्यूटर को जो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे नहीं, देंगे नहीं, तब तक जो है उसके अंदर होगा नहीं। अब तो वॉइस भी आ गया, वॉइस इनपुट भी आ जाता है। तो इनपुट यूनिट का उपयोग यही होता है साथियों, जो हम डेटा को उसके अंदर देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है।
सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट में को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो ये फिगर देख रहे हैं, इसे हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं। जैसे इनपुट, कोई भी इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट और मैन मेमोरी जो है सो इस CPU के अंदर लगा हुआ होता है और बाहर की ओर आउटपुट यूनिट लगा हुआ होता है। इनपुट यूनिट में आ जाता है आपको माउस, कीबोर्ड, ये दोनों चीज़ जो है प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। ये इनपुट यूनिट जो में लगा हुआ होता है माउस और कीबोर्ड। जब हम इसके सहारे कंप्यूटर के अंदर को भी डेटा को देते हैं तो वो चला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और किस कार्य के लिए दिए हैं उस कार्य के हिसाब से ये कार्य करना शुरू कर देता है। यहाँ से ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये डायरेक्टली आउटपुट की ओर भेज देता है। यहाँ पर हमको क्या पता चलता है? रिजल्ट पता चल जाता है साथियों। यही कुछ था। और अर्थमेटिक लॉजिक ALU होता क्या है? इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? अंकगणितीय तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुना तथा भाग इत्यादि का तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे हाँ या ना में इत्यादि में हम करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है इसके बारे में जानते हैं। मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है? यह डेटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया गया है। इसको हम आगे देखेंगे साथियों। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे होते हैं तो डाटा को निर्देश संग्रहण कर प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी में पहले जब कंप्यूटर का आप उपयोग कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा आप उसके अंदर इनपुट के यूनिट के माध्यम से दे रहे होते हैं वो कहाँ चला जाता है? प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग जो है बाद में होता है, बाद वाले डेटा में होता है, जहाँ पर आपको या तो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को आपको सेव करना होता है। जब जैसे ही आप उसे सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट के रूप में आउटपुट उपकरण डिवाइस से प्राप्त होता है। साथियों, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं या लिखते हैं या कुछ भी लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं और कंप्यूटर के अंदर जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है उसे आप चाहते हैं हार्ड कॉपी में हम लेते हैं तो और प्रिंटर के माध्यम से निकालते हैं, वही आउटपुट यूनिट का वर्क करता है। तो चलिए, अब हम पहले भी बताए थे, ऐसा कुछ हम संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के बारे में बताए हैं। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? इस पहला क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर खाली स्थान है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोसेसर, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है केस, डी ऑप्शन है स्टाइलिश और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोसेसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा।
डेटा, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एटीएम क्या होते हैं, एटीएम क्या होते हैं, पहले अभी जब हम देख रहे थे तो उसमें बताया गया था एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने में, या ये सभी इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग जानते होंगे बिना स्टाफ का, एटीएम में स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पे नकदी देने में ये सक्षम होता है एटीएम, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों में कोऑर्डिनेट करता है, यह निम्नलिखित में कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, एएलयू जो है सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को गतिविधियों में कोऑर्डिनेट करता है, वो कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। छठा क्वेश्चन क्या है, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रत्येक नंबर को स्टोर करता है, स्टोर करता है, क्या हो जाएगा इसका, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक फील्ड्स जो है कैलकुलेशन करने के लिए प्रत्येक नंबर को स्टोर करता है। सातवां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर में जो भी डेटा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का खाली स्थान, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। इनपुट जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट में प्रोसेस करके हम आउटपुट भी दे देता है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यहाँ पर जैसे नकारात्मक क्वेश्चन आ जाए साथियों किसी भी एग्जाम में, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन आए तो उसे बारीकी से हैंडल करना है। देखिए कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आकलन, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों डेटा आकलन, डेटा आकलन। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये देखिए एसबीआई का 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है, एकत्रित चिन्ह को कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, टेप नहीं है, इनमें से कोई नहीं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो साथियों ये कंप्यूटर में सीपीयू का भाग है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, ईडीपी का मतलब क्या होता है, ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सही, कवर प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए, इसमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है, एएलयू का पूरा नाम क्या है, हम इस अभी तक में हम साथियों 3-4 बार बोल चुके हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर स्पेलिंग आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है, देख लीजिए सभी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू में से, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, क्या है बताइए, सीपीयू इनमें से क्या है, सीपीयू इनमें से चिप है, सीपीयू इनमें से क्या है,
चीप है। कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन क्या है? बुनियादी कार्य क्या हो जाएगा इसमें? तो आंकिक कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल सही है, तार्किक कार्य लॉजिकल ऑपरेशन बिल्कुल सही है, डेटा स्टोरेज, यानी कि इनमें से सभी जो है कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य में के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? बताइए कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या करता है? वीडीयू कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है, सीपीयू से संपर्क स्थापित करता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला संसाधन है। क्या हो जाएगा इसमें? गणितीय, अंगणितीय, विपणन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसमें गणितीय और अगणितीय दोनों आ जाएगा इसका ऑप्शन, दोनों ऑप्शन इसमें से सही होगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव बल होना चाहिए, मानव बल, और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? और एकदम 100% सही हो जाएगा जो कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर का जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, सॉरी साथियों इसमें मानव मन होगा, मानव मन होगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम, खाली स्थान सीपीयू के काम, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम खाली स्थान क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? अंगणितीय परिकलन, 2 राशियों मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति वांछित डेटा की खोज करना, या ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? तो इसका क्या होगा? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम करता है, तो इसका हो जाएगा साथियों ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में उच्च होती है, सामान्य होती है, औसत होती है या निम्न होती है? बताइए क्या होगा इसमें? सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है साथियों? सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बताइए। कृत्रिम मतलब, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य क्या है शामिल होगी? कंप्यूटर की प्रमुख तकनीक कार्य क्या होगा? कंप्यूटर की प्रमुख तकनीक कार्य जो है इसमें से तीनों सही हो जाएगा। डेटा का संकलन, निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा का संसाधन, इंफॉर्मेशन निर्गमन या पुनर्निर्गमन। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? बता सकते हैं कोई इसमें? क्या है? ए में है सीमित, बी में है असीमित, सी में है निम्न, डी में है उच्च और ई में है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सीमित होगा साथियों। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन कौन से शामिल नहीं है? फिर यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू ही जो है कंप्यूटर को अपने अंदर कंट्रोल यूनिट लगा हुआ होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बताइए इसमें क्या होगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू ही कहलाता है साथियों, सीपीयू ही कहलाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप बताइए। सीपीयू का विस्तृत यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का परिभाषा जो दिया हुआ था यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आंकड़ों का भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, कभी कभी वायरस द्वारा क्या होता है? आक्रमित होता है,
तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है सभी सूटेबल है। आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, एकदम सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, 100% सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई भी डेटा को वो अपने अंदर छुपा करके रख सकती है, एकदम सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित, कभी कभी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में वायरस हो जाने के बाद डेटा का लॉस भी होता है साथियों। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है डी, यानी कि सभी चारों ऑप्शन जो है क्या है, सही है। किसी व्यवस्था में कंप्यूटरकरण की आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरकरण की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों एक अत्याधुनिक संरचना की, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अभी हम बताए थे, ऊपर में भी बताए थे, सेम क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। 36 वाला जो ऑप्शन है कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर ALU का अर्थमेटिक कार्य, कंपेयर जो है ALU का अर्थमेटिक कार्य का काम करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है साथियों? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है उसको इनपुट चाहिए, वो आउटपुट भी दे सकता है, प्रोसेसर भी दे सकता है, इसीलिए ये सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है, सॉरी, कंप्यूटर का जो है प्रोसेस करने का सिद्धांत होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस करने का सिद्धांत होता है साथियों, इसीलिए ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक जो है ये सभी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी ऑप्शन जो क्या हो जाएंगे? सभी ऑप्शन CPU का मुख्य घटक हो जाएंगे, ये सभी घटक CPU का मुख्य घटक हो जाएंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को हम उसे आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को हम उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच संजमय स्थापित कौन करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच संजमय जो है स्थापित कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में रखता है और सामंजस्य जो है स्थापित करता है। CPU के क्या कार्य है साथियों? CPU का क्या कार्य है? CPU का कार्य जो है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, एकदम बिल्कुल सही है। डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना है, एकदम सही है। निर्देश को पढ़ना और आदेश देना, यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसीलिए ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, CPU द्वारा जो है रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कौन करता है? तो एकदम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट देखेंगे और टिक लगा देंगे साथियों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम टिक लगाएंगे। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है, आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, बिल्कुल नहीं। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, बिल्कुल नहीं। वह जो प्रोसेसर यूजर से मिले वह प्रोसेसर यूजर को दे, इसीलिए इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों 45 का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, यानी कि 46 में क्या हो जाएगा? 46 में देखिए साथियों आउटपुट ऑप्शन हो जाएगा, आउटपुट ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 में देखते हैं हम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। इसका आंसर क्या हो? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 48 का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
49 में देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पहला हो जाएगा डेटा, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना डेटा को अर्थपूर्ण बना देता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कुछ बता रहा है, शब्द, आवाज, इमेजिंग तथा ऐसे कार्य को अनुवादित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज। उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों आशा करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर हम इसमें कंप्लीट किए हैं, साथ में हम कंप्यूटर के संक्षिप्त विवरण हम कंप्यूटर से परिचय करा करके हम आपको 50 क्वेश्चन का रिवाइज कराए हैं साथियों। अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो जल्दी मिले। चलिए साथियों, मैं अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।